Hello everyone, myself रीमा सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीमा साइंस पॉइंट। मैंने अपने पहले वाले लेक्चर में आपको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बताया था और किस तरीके से रिप्रोडक्शन में स्टेप होते हैं वो मैंने आपको बता दिया था। आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आपको बताएंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि फीमेल में क्या होता है। जो प्राइमरी ऑर्गन होता है वो होती है ओवरी, और ओवरी से क्या रिलीज होता है? ओवरी से हमारा रिलीज होता है ओवम या एग। ओवम या एग। सेकेंडरी ऑर्गन में इसमें फैलोपियन ट्यूब आती है, यूट्रस आता है और सर्विक्स आता है। अब हम इसका डायग्राम देखते हैं। ये हमारी क्या होती है? फैलोपियन ट्यूब होती है। फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे नीचे जो थोड़ा सा फूला हुआ पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं इनफंडिबुलम। उसके ऊपर हमारा एम्पुला होता है और फिर हमारा स्थीमस होता है। तो जो फैलोपियन ट्यूब है उसमें हमारा ये जो फूला हुआ पार्ट है ये क्या कहलाता है? ये हमारा होता है इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम। इसके ऊपर हमारा क्या होता है? एम्पुला होता है और फिर हमारा क्या होता है? यहाँ पे ये होता है हमारा स्थैमस। फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब में हमारा फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि पूछ लिया जाता है आपका क्वेश्चन में कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है। तो फर्टिलाइजेशन हमारा होता है फैलोपियन ट्यूब में। तो फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। इसके बाद यहाँ पे फिम्बरी होती है। फैलोपियन ट्यूब के नीचे ही फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसको हम फिम्बरी बोलते हैं। और ये फिम्बरी क्या करती है? जब ओवरी से एग रिलीज होता है तो ये क्या करती है? उसको स्टिमुलेट करती है जिससे कि एग जो है वो ईजिली क्या हो? रिलीज हो जाता है। तो इसका मेन फंक्शन होता है फिम्बरी का कि व्हेन ओवरी रिलीज एग। तो ये क्या करती है? ओवरी को उस टाइम पे जब उसमें से एग निकलने वाला होता है तो उसको क्या करती है? स्टिमुलेट करती है। क्या करती है? स्टिमुलेट करती है। इसके बाद हमारा यूट्रस होता है। यूट्रस ये आप इसको वॉम भी बोलते हैं, जहाँ पे आपका हमारा क्या होता है? इम्प्लांटेशन होता है। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि बताइए फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो फैलोपियन ट्यूब में होता है। और इम्प्लांटेशन कहाँ पे होता है? तो इम्प्लांटेशन में आप बताएंगे कि इम्प्लांटेशन हमारा यूट्रस में होता है। यूट्रस में 3 लेयर होती है। सबसे बाहरी लेयर जो होती है वो पेरीमेट्रियम कहलाती है, मिड वाली मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर वाली जो होती है एंडोमेट्रियम होती है। एंडोमेट्रियम क्या करती है कि इसमें जो है चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एमसी साइकिल। इसके बाद हमारा सर्विक्स होता है और सर्विक्स के नीचे सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना होती है। सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना मिलके ही हमारी क्या बनाती हैं? बर्थ कैनाल बनाती हैं, जहाँ से क्या होता है? डिलीवरी ऑफ बेबी होता है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से फैलोपियन ट्यूब का क्या फंक्शन होता है या फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जब स्पर्म रिलीज होता है तो स्पर्म क्या होता है? जब इंसेमिनेशन का प्रोसेस होता है तो जो स्पर्म होता है वो आपका इस वेजाइना से कहाँ एंटर करता है? यूट्रस में। यहाँ पे यूट्रस में एंटर करता है और फिर ये आपका कहाँ आता है? फैलोपियन ट्यूब में। और यहाँ से क्या आपका क्या होता है? ओवरी से जो एग रिलीज होता है वो इनफंडिबुलम की हेल्प से आपका जो एग है वो कहाँ पहुँचता है? फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में। तो जब ये दोनों प्रोसेस जो एग रिलीज होते हैं वो दोनों ही ओवरी से होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब आपका स्पर्म आता है और जब ये स्पर्म, क्योंकि हमें पता है कि फीमेल में जब मैं आपको गैमेटोजेनेसिस और ooजेनेसिस आपको बताऊंगी तो मैं वहाँ पे बताऊंगी कि एग केवल एक ही बनता है आपका, और जो पोलर बॉडी है बाकी पोलर बॉडी बनती हैं। तो एग में क्या होता, इसमें क्या होता है? जब एग रिलीज होता है और ये एग या ये स्पर्म क्या होता है? एग से रिलीज हो जाता है तो आपका फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फर्टिलाइजेशन हमारा होता है फैलोपियन ट्यूब में। उसके बाद जाइगोट बनता है। जाइगोट बनने के बाद एम्ब्रियो बनता है और उसका इम्प्लांटेशन कहाँ होता है? यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल में। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो
तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।